आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज, हर आवाज बनेगी खबर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ कौशाम्बी की न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं न्यूज रीडर ज्योति जायसवाल। आइए नजर डालते हैं सुबह की बड़ी खबरों पर। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पहले जैसी नहीं रही और उनके पेज पर लाइक से ज्यादा डिसलाइक मिलने शुरू हो गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आपके पास नौकरियों का डेटा नहीं है, आपके पास किसी चीज का डेटा नहीं होता, यह नो डेटा सरकार बन गई है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा PMNRF बनाए जाने पर सवाल उठाए, जिसके चलते विपक्ष के विरोध के बाद लोकसभा कई बार स्थगित हुई। ठाकुर ने कहा, नेहरू जी ने राजसी फरमान जारी करते हुए इसे बनाने का आदेश दिया था, लेकिन इसका पंजीकरण आज तक नहीं हुआ। इसे FCRA की मंजूरी कैसे मिली? कृषि संबंधी विधेयकों के खिलाफ किसानों के विरोध के बीच कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है, किसान पंजाब की आत्मा हैं। शरीर के घाव भर जाते हैं पर आत्मा पर वार नासूर बनकर सदा सिरता रहता है। हमारे अस्तित्व, हमारी आत्मा पर वार बर्दाश्त नहीं। उन्होंने आगे कहा, पंजाब, पंजाबियत और पंजाबी कंधे से कंधे मिलाकर एकजुट होकर किसान के साथ हैं। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है, कोरोना वायरस दुनिया में इसलिए आया क्योंकि इंसान प्रकृति का शोषण कर रहे थे। बकौल कैलाश, कोरोना वायरस ने हमें प्रकृति का सम्मान करने का विचार दिया। मैंने पढ़ा है कि कोविड-19 महामारी के बीच ओजोन परत की क्षति नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की तीव्रता कम हो गई है। पंजाब के आप प्रमुख व राज्यसभा सांसद भगवंत मान ने ट्वीट किया है, अकाली दल और कांग्रेस ने खेती अध्यादेशों पर यू टर्न लेकर रंग बदलने में गिरगिटों को भी शर्मिंदा किया है। गौरतलब है कि बीजेपी के सहयोगी शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने कृषि अध्यादेशों को किसान विरोधी बताते हुए केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। BMC ने प्रॉपर्टी पर कार्यवाही को लेकर 2 करोड़ मुआवजे की मांग करने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत की याचिका पर शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट हलफनामा दायर कर रहा है कि यह याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। BMC ने कहा है कि याचिका पर सुनवाई नहीं की जानी चाहिए और इसे जुर्माने के साथ खारिज किया जाना चाहिए। सिंगर अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने लोकसभा में इस सप्ताह पारित हुए 3 कृषि विधेयकों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में कहा है, किसान बचाओ देश बचाओ। किसान विरोधी विधेयकों का हम सभी विरोध करते हैं। उन्होंने आगे कहा, हम किसानों से उम्मीद करते हैं कि वे देश का पेट भरे, लेकिन वे कीमतों को लेकर फैसला नहीं कर सकते। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के परिजन PPE किट व अन्य एहतियातों के साथ अब मरीजों से मिल सकेंगे और उन्हें भोजन भी करा सकेंगे। संक्रमित मरीजों को एकाकीपन और उसके कारण उत्पन्न तनाव को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 2552 मामले सामने आए, जो कि अब तक की सर्वाधिक दैनिक बढ़ोतरी है। राज्य में शुक्रवार को 24 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मृतकों की संख्या 1901 हो गई है। गौरतलब है, MP में कोरोना के कुल 1,04,058 मामले हैं, जिनमें से 21,605 सक्रिय मामले हैं। तमिलनाडु में एक 29 वर्षीय शख्स को उसकी पत्नी ने दहेज के तौर पर 10 लाख नहीं दिए तो उसने कथित तौर पर पत्नी की निजी तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया, पीड़िता के अनुसार उसने दहेज में 10 लाख नहीं दिए, इसलिए शख्स ने उसे परेशान किया और वह उसे मारता भी था। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज।